देखिए, इसमें बीजेपी के भी लोग रहेंगे, हमारे यहाँ जो आने वाले हैं, इसमें जदयू के लोग भी रहेंगे। यानी रालोसपा श्री का गर्जना रैली जो है वो सब किसी सब पॉलिटिकल बैनर के तले नहीं निश्चित है। निश्चित नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे समाज का कुलीय ये बैठक है, कुलीय रैली है। जनवरी में गर्जना रैली होने वाली है, उसी की एक समीक्षा बैठक 9 तारीख को आदरणीय आनंद मोहन सिंह द्वारा रखा गया है। हमारे समाज से अगर कोई जीत के आता है, वो कोई मंत्री बनाने का काम आज आदरणीय नीतीश जी ने किया है। निश्चित रूप से समाज के नेता हैं, पूरे राष्ट्र के राजपूतों का जो भी संगठन है उन सबको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। पूरे राष्ट्र के समाज और राजपूतों को इकट्ठा करने के लिए, एकजुट उनकी अस्मत की लड़ाई लड़ने के लिए, उसकी एकजुटता के लिए सब लोग बैठक कर रहे हैं कि आखिर समाज का उत्थान कैसे होगा। एकजुटता का मतलब क्या हुआ कि जितने भी संगठन हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम संगठन को कोई मर्जर की बात भी नहीं कर रहे हैं, मेरे जो जहाँ हैं वो रहें, लेकिन जब समाज की बात हो तो सब हम लोग एक साथ पूरे राष्ट्र के समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस कुल को के लोगों को कैसे हम लोग प्रमोट करें। हर क्षेत्र में प्रखंड और पंचायत स्तर पे जितने मजबूत साथी हैं जी, उस सारे लोगों को हम लोग आपके माध्यम से भी हम आमंत्रित करना चाहते हैं कि आप सब लोग आएँ और शिरकत करें। और इस मनमोहन जी को ही सही, किसी और को सही, कहीं ना कहीं अगर पार्टी आगे आके हमारे समाज कुल को देखती है तो निश्चित रूप से हम लोग का पूर्ण समर्थन है। बात राजनीति की होती है तो ये जात से नहीं, जमात की राजनीति। हम लोग अपने परिवार और कुल के प्रति जो हमारा दायित्व है उसके निर्वाह करने के लिए हमने राष्ट्र के तमाम अपने बड़े साथियों को, बड़े भाइयों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं बिहार के बड़े राजपूत नेताओं में, जिनके पास अपना बड़ा जनाधार है, बीके सिंह जी। बीके सिंह जी जदयू में प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और इन दिनों बिहार के एक ऐसे राजनेता को लेकर पूरे बिहार में बड़ा जन अभियान चला रहे हैं जिनका नाम है आनंद मोहन। 9 नवंबर को पटना में आनंद मोहन जी के नेतृत्व में बीके सिंह की देखरेख में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है, जहां से बिहार में राजपूत पॉलिटिक्स को एक बड़ी दशा और दिशा मिलेगी। इसे विषय वस्तु को लेकर आज बात करेंगे बीके सिंह जी से। सबसे पहले सर स्वागत है जी। नमस्कार। क्या कुछ तैयारी चल रही है? अभी सहरसा गए थे आप, मुख्यमंत्री के साथ आपकी तस्वीर वायरल हुई, अब फिर 9 तारीख को बैठक होने जा रही है, क्या कुछ तैयारी चल रही है? जनवरी में गर्जना रैली होने वाली है, उसी की एक समीक्षा बैठक 9 तारीख को आदरणीय आनंद मोहन सिंह द्वारा रखा गया है। इसमें पूरे राष्ट्र के जितने भी राजपूत संगठन हैं, किसी भी तरह के राजपूत संगठन, उसके सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया है। और इसके साथ साथ बिहार के हर जिले, हर विधानसभा से जो प्रमुख और मजबूत साथी हम लोग के हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। आपको लगता है कि आनंद मोहन जो दौर 90 के दौर के आनंद मोहन सिंह थे, 2023 में बीके सिंह उसी आनंद मोहन जी को लेकर फिर बिहार में आ रहे हैं? अरे निश्चित रूप से समय ज़रूर थोड़ा हुआ है, समय एक वक्त गुजर गया, लेकिन शेर आज भी शेर है, कहीं कोई दो मत नहीं। आज भी उनकी जो रसूख है, जो लोगों के बीच में जो उनकी लोकप्रियता है, जो प्यार सम्मान है लोगों के बीच में, वो आज भी उतना ही है। और अभी जो कार्यक्रम हुआ है सहरसा में भी आपने देखा होगा, जो भीड़, अप्रत्याशित भीड़ थी, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी देखा और सब लोगों ने देखा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने देखा। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि राजपूतों के विरोधी हैं। दिग्विजय सिंह की चर्चा हो जाती है, प्रभुनाथ सिंह की चर्चा हो जाती है, उमाशंकर सिंह की चर्चा हो जाती है और कई बड़े दिग्गज राजपूत नेताओं की चर्चा होती है। फिर बीके सिंह और आनंद मोहन को क्यों लगता है कि नीतीश कुमार राजपूतों के समर्थक? आप आज भी आप देख लीजिए कि कितने राजपूत जो लीडर्स हैं, नेता हैं, आज भी कितने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। चाहे मंत्री भी हैं, अगर एक मंत्री भी, अगर एक हमारे समाज से अगर कोई जीत के आता है, वो कोई मंत्री बनाने का काम आज आदरणीय नीतीश जी ने किया है। जी, हम लोगों को भी जो सम्मान काफ़ी आगे बढ़ के उन लोगों ने सम्मान हम लोग को दिया है। आनंद मोहन जी को भी देखिए, आज पूरा राजपूत समाज ही चाहता था। राजपूत समाज क्या, पूरे मतलब हर तबके के लोग जो आनंद मोहन जी में जिनकी आस्था है या जो जुड़े हुए हैं, जो उनको लगता है कि भाई उनके साथ कहीं ना कहीं नाजायज़ हुआ, गलत हुआ, तो ऐसे सारे लोग चाहते थे कि उनकी और मुख्यमंत्री जी के सामने बराबर यह मांग उठती रहती थी, कि से हर सभा में उठती रहती थी आनंद मोहन जी को रिहाई को लेके।
और इसमें हम लोग फिर पुनः हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं आदरणीय नीतीश जी का, कि वो 2 कदम आगे बढ़ के उन्होंने एक मदद करना होता है, उन्होंने बिल्कुल आगे बढ़ के और एक कानून में बदलाव करके, बहुत बड़ी बात है, कानून में बदलाव करके और उनको उनके बाहर आने का रास्ता को जो साफ किया, तो निश्चित रूप से हम सभी तो हैं ही, समाज भी ऋणी है, इस चीज़ को मानता है सभी। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। आनंद मोहन जी के बेटे भी आरजेडी में हैं। चर्चा है कि आनंद मोहन जी अपने परिवार से 2 लोगों के लिए लोकसभा की टिकट चाहते हैं, एक चर्चा है। हालांकि आनंद मोहन सिंह ने या बीके सिंह ने या उनके जितने भी करीबी लोग हैं आनंद मोहन सिंह के, कभी उन्होंने ये नहीं इच्छा जाहिर किया कि चुनाव के लिए, टिकट के लिए ही आप लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि जाहिर सी बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, देश है, किसी भी राजनीतिक दल से आप या आनंद मोहन सिंह जी जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं टिकटों की बात होगी, अपने समाज के हितों की बात होगी। तो फिर ये 9 तारीख को बैठक क्यों हो रहा है? क्या इसमें ये सवाल उठेंगे? मेरे बात बैठक या टिकट के लिए हुआ, निश्चित रूप से वो समाज के नेता हैं, हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग भी हमेशा उनको कहते रहे हैं, अगर टिकट और इसकी बात होती तो हम लोग बिहार में ही कर लेते, या उनका जहां उससे लड़ना चाहते हैं उस क्षेत्र के लोगों को ही बुला के हम लोग ये सब काम कर सकते थे। लेकिन हम लोगों ने पूरे राष्ट्र के राजपूतों का जो भी संगठन है उन सबको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है, और वो सारे लोग भी, सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, और बिहार के जितने सशक्त साथी हैं पूरे बिहार से आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर उनको या उनके बच्चों को लड़ना होता तो 1-2 जगह ही सीट पे वो लड़ेंगे, पूरे बिहार को बुलाने की क्या आवश्यकता थी? तो ये इलेक्शंस और ये सब कोई बात नहीं है, ये समाज को हम लोग एकजुट करने के लिए, पूरे राष्ट्र के समाज और राजपूतों को इकट्ठा करने के लिए, एकजुट उनकी अस्मत की लड़ाई लड़ने के लिए, उसकी एकजुटता के लिए सब हम लोग बैठक कर रहे हैं कि आखिर समाज का उत्थान कैसे होगा। किसी भी स्टेट में आज कहीं जहाँ चुनाव चल रहा है, कल हमारे यहाँ चुनाव चलेगा, तो निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि भाई हमारे समाज के जो मैक्सिमम लोग हो वो एकोमोडेट हों, वो लाइन उनका चेहरा आगे आए, जहाँ उनको ज़रूरत पड़ेगी निश्चित रूप से हम अपने समाज के किसी भी लोग जो सक्षम होंगे लड़ने में, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे बिल्कुल। चलिए, आप बता रहे हैं कि जनवरी में सिंह गर्जना रैली होनी है पटना के गांधी मैदान में, और उसी को लेकर 9 तारीख को बैठक है। तो बैठक में किनको किनको आप आमंत्रित कर रहे हैं? 9 तारीख की जो बैठक है उसमें कौन आ सकते हैं, कौन आएंगे? जैसे देखिए, हम लोग के जब करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन लोगों को हम लोगों ने, जो भी जितने भी अलग अलग विंग भी हैं, 2-3 सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों को उन्होंने किया है, और भी जो भी संगठन हैं, क्षत्रिय महासभा वगैरह बैठक जो पटना में 9 तारीख को, बिल्कुल उनको सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोगों ने उनको बुलाया है। सबकी देखिए, सब कुछ जब एकजुटता का मतलब क्या हुआ कि जितने भी संगठन हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम संगठन को कोई मर्जर की बात भी नहीं कर रहे हैं, मेरे जो जहाँ हैं वो रहें, लेकिन जब समाज की बात हो तो सब हम लोग एक साथ बैठे और समाज के भले के लिए, चाहे तरीका जो भी हो काम कर रहे हो, लेकिन जब समाज की बात होगी तो पूरे राष्ट्र के समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस कुल को के लोगों को कैसे हम लोग प्रमोट करें हर क्षेत्र में, ये नहीं कि सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में, जहाँ जिसकी जहाँ जरूरत होगी, आवश्यकता होगी। तो इसलिए हम लोगों ने राष्ट्र के सारे संगठनों को, जहाँ तक अभी इस कम समय में जितना संभव हो पाया है, हम लोग सबसे अभी कांटेक्ट कर रहे हैं, और यथासंभव सब लोग जुटेंगे। और इसके साथ साथ बिहार के भी हर विधानसभा, प्रखंड और पंचायत स्तर पे जितने मजबूत साथी हैं जी, उस सारे लोगों को हम लोग आपके माध्यम से भी हम आमंत्रित करना चाहते हैं कि आप सब लोग आएँ और शिरकत करें और इस समाज को, इस कुल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। बाढ़ से कितने लोग आएंगे? बाढ़ का मतलब आजकल बीके सिंह हो गया, काफी सक्रिय है, पटना से सटा हुआ इलाका है। आपको बता दें कि अगर लोगों की बात, अगर आप जानना चाहते हैं कि लोग कितने आएंगे, अगर लोगों पर बात करेंगे तो एक फोन से 10,000 लोगों को हम लोग बुला देंगे। तो वो मीटिंग नहीं करनी है, बाहर से भी आएंगे जितने हमारे सम्मानित मजबूत साथी हैं जी, जो समाज को लीड करने की क्षमता रखते हैं, वैसे लोग साथियों को ही एक छोटी सी मीटिंग है, कोई रैली तो कर नहीं रहे हैं, तो वो सारे लोग आएंगे। चलिए, अब थोड़ा सा अलग एक सवाल भी पूछ लेते हैं। बार पर आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बार पर पूरा फोकस है। 7 राजपूत सांसद हैं, एक जदयू से राजपूत सांसद है कविता सिंह सिवान से, बाकी के जो 6 राजपूत सांसद हैं बीजेपी से हैं, और 5 बीजेपी से हैं, और एक लोजपा का जो धरा है, रालोजपा है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, वीना सिंह वैशाली से 7 है।
तो जाहिर सी बात है कि इन 7 लोगों में 6 लोगों को बीजेपी या लोजपा इस बार फिर से उतारेगी। एक सिवान की सीट है जहां से लगभग आपकी पार्टी से लग रहा है कविता सिंह लड़ेंगी, और आनंद मोहन जी के लिए भी सीटों की बात चल रही है। तो आपको लगता है कि जो भाव बीजेपी दे रही है उसकी सहयोगी राजपूत को दे रही है क्या जदयू, और आपका जो महागठबंधन INDIA है और जिस पार्टी में आप हैं प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आपको लगता है कि जदयू भी राजपूतों को उचित मान सम्मान देगी लोकसभा में? एक है जदयू उचित मान सम्मान दे ही रही है, इसलिए हम लोग जदयू में यहाँ बैठे हुए हैं। आपके सामने अगर बैठे हुए हैं तो बिना मान सम्मान के तो हम लोग रहने वाले लोग हैं नहीं। तो कहीं ना कहीं मान सम्मान हम लोग को मिला है, इसलिए हम लोग भी आज जदयू में हैं और कोशिश हम लोग की रहेगी। और ठीक है, व्यक्तिगत रूप से हमको ना सही, आनंद मोहन जी को ही सही, किसी और को सही, कहीं ना कहीं अगर पार्टी आगे आके हमारे समाज कुल को देखती है तो निश्चित रूप से हम लोग का पूर्ण समर्थन रहेगा। और समाज को भी हम कहेंगे कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़कर कुछ इस समाज के लिए किया है तो हमारा दायित्व, हमारे समाज का भी दायित्व होता है कि निश्चित रूप से उनको समर्थन मिलना चाहिए। बिल्कुल रूप से हमारा मेरा जो मानना है जी। और इस स्थिति पर निश्चित रूप से देखिए, मैं कोई पार्टी की बात, ये संगठन या जो कार्यक्रम हो रहा है कोई पार्टी, देखिए इसमें बीजेपी के भी लोग रहेंगे हमारे यहाँ जो आने वाले हैं, इसमें जदयू के लोग भी रहेंगे, यानी श्री गर्जना रैली जो है वो किसी पॉलिटिकल बैनर के तले नहीं है। निश्चित नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे समाज का कुलीय ये बैठक है, कुलीय रैली हो। देखिए एक बड़ा खुलासा कर दिया बीके सिंह जी ने कि जिस तरह से लग रहा था कि जदयू की रैली होगी, इन्होंने कहा है कि नहीं, ये पूरे नहीं, हमारे समाज की रैली, राजपूतों की रैली होने जा रही है गांधी मैदान में जनवरी में, सिंह गर्जना रैली। और उसी को लेकर पाटलिपुत्रा कॉलोनी गोलंबर के पास कोठी नंबर 4 में 9 नवंबर को 11 बजे दिन से एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें आनंद मोहन सिंह और बीके सिंह जी समेत समाज के जो जितने बड़े चेहरे हैं तमाम लोग एक मंच पर जुटेंगे और मंथन होगा कि रैली का स्वरूप क्या होगा। बीके सिंह जी, चलते चलते आखिरी सवाल, जातीय सर्वे रिपोर्ट आ गई, आप जदयू में हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं संतुष्ट होंगे कि चलिए जो आंकड़े हैं, चूंकि आपके नेता कह रहे हैं कि ठीक है कहीं कुछ त्रुटि भी हो गई होगी, क्या है आपको लगता है कि जो संख्या है बिहार में राजपूतों की अब 4% से कम आ गए हैं, ब्राह्मण आपसे ज़्यादा हो गए हैं, भूमिहार की तादाद आपसे बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ऐसे में आपको लगता है कि सिर्फ राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ की बात होगी या एक बड़े स्वर्ण समाज की बात होगी? निश्चित रूप से देखिए, जब बात राजनीति की होती है तो ये जात से नहीं जमात की राजनीति होती है। निश्चित रूप से एक सोशल इंजीनियरिंग की बात होगी तो हम लोग भी कुछ अलग उससे नहीं हैं। जब वक्त आएगी तो हम लोग उस हिसाब से अपना निर्णय लेंगे, लेकिन आज तो हम अपने परिवार और कुल की बात करने बैठे हैं। तो हम निश्चित रूप से हम लोग अपने परिवार और कुल के प्रति जो हमारा दायित्व है उसके निर्वाह करने के लिए हमने राष्ट्र के तमाम अपने बड़े साथियों को, बड़े भाइयों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। और इस प्रदेश के भी जितने भी महत्वपूर्ण साथी हम लोग के हैं, कुल वंशज हैं, उन सबको हम आपके माध्यम से आमंत्रित करते हैं। और उन लोगों को बहुत लोगों को खबर गया भी है और आगे भी जो है सो जाएगा। अभी 2-3 दिन का समय, कम समय में ही पहली बैठक है, आवश्यकता पड़ेगी तो इसके बाद 1-2 बैठकें और भी होंगी। और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो है गांधी मैदान में, अभी डेट तो तय नहीं है, बट हम लोग कोशिश में है कि महाराणा प्रताप का जो ये है 29-30 तारीख को जनवरी को, उस दिन हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ा आगाज दें। और निश्चित रूप से जो समाज का निर्णय होगा, जो कुलीय लोग जुटेंगे, जुटान होगा। जो चलिए, ये बीके सिंह जी हैं और इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जनवरी महीने में पटना के गांधी मैदान में जो सिंह गर्जना रैली होने जा रही है वो किसी पार्टी विशेष की रैली नहीं है। इसमें देश भर के तमाम बड़े राजपूत चेहरे जो हैं, संगठन हैं, साथ ही साथ बिहार में जितने भी राजपूत संगठन हैं, जितने सक्रिय लोग हैं, तमाम लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश हो रही है। और इसी कोशिश में बीके सिंह की भूमिका काफी अहम है। आपको बता दें कि बीके सिंह वर्तमान में जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और लंबे वक्त से बिहार की राजनीति में भी सक्रिय हैं। इनके ससुर जी बिहार से सांसद भी रह चुके हैं और एक बड़ा परिवार है, बिहार में चर्चित परिवार है। ऐसे में जब 9 नवंबर को पटना में इस रैली की तैयारी को लेकर बैठक होगी तो मीडिया की भी नजर इस बैठक पर होगी। जिस तरह से तमाम लोग पहली बार
पटना में एक छत के नीचे बैठ रहे हैं और एक बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा आनंद मोहन और बीके सिंह समेत तमाम लोगों के नेतृत्व में होने जा रहा है। इस पर रहेगी हमारी नजर और आपको बताएंगे कि बिहार के कास्ट पॉलिटिक्स में राजपूतों ने अपने लिए क्या रणनीति बनाई है और किस धारा में जाने की ललक इनमें दिख रही है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।